की शुरुआत के साथ ही अहमदाबाद में शुरू हो गया प्रतिष्ठित अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो। और आपको बता दें ये इस बार 14वां एडिशन है इस फ्लावर शो का। पिछले 14 साल से चले आ रहे इस फ्लावर शो में इस बार खास बात यह है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक थीमेटिक जो है फ्लावर शो रखा गया। और इस बार का थीम है भारत एक गाथा, जहाँ पे शोकेस किया गया है फ्लावर्स और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के ज़रिए भारत की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वहाँ से लेकर के आज जो मॉडर्न ग्रोथ है भारत की, उसको यहाँ पे इन फ्लावर्स के द्वारा डेकोरेट करके यहाँ इस फ्लावर शो में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। अंदर जब हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत की जो त्योहार हैं, उत्सव हैं, नृत्य कला है, जो हमारे माइथोलॉजिकल जो इंसिडेंसेस हैं और जो भारत की सिद्धियां हैं, अचीवमेंट है मॉडर्न भारत की, उसको यहाँ पे शोकेस किया गया है। इस फ्लावर शो में भारत एक गाथा की शुरुआत होती है पहले जोन में, जहाँ भारत के विभिन्न जो उत्सव हैं उनको प्रदर्शित किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम, उसकी झांकी यहाँ दिखाई हुई है। और देखिए फूलों से सुंदर तरीके से ये नौका और जो नृत्य है ओणम के दौरान जो किया जाता है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। और इधर अगर आप देखें तो पूर्व में, सुदूर पूर्व में आसाम में होने वाला जो बिहू नृत्य है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। और किस प्रकार से वहाँ की संस्कृति को इन सुंदर फूलों से सजा करके प्रदर्शित किया है यहाँ पे। और यहाँ अगर आप देखें जो देश का सबसे प्रमुख उत्सव है दीपावली, जिसको कि हाल ही में यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट है उसमें दीपावली के इस उत्सव को शामिल किया। और यहाँ पे इन फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से दियों के और पटाखों के इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ जो है डेकोरेट करके प्रदर्शित किया हुआ है। और यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो होली के जो रंग हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये सुंदर पिचकारियों की कलाकृतियाँ फूलों से सजा करके। और अभी हाल ही में जब यहाँ गुजरात में पतंग उत्सव होगा तो आप देखिए उसको किस प्रकार से यहाँ रिफ्लेक्ट किया हुआ है। ये जो फिरकियाँ हैं, पतंगे हैं, इनको सुंदर फूलों से सजा करके यहाँ पर इस फ्लावर शो में, इस जोन में, पहले जोन में प्रदर्शित किया। और ये जो हमारे उत्सव हैं यही भारत की जो विविधता है और उसमें एकता का जो हमारा सूत्र है उसको जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको देखिए किस प्रकार से सुंदर तरीके से यहाँ पे फूलों के ज़रिए प्रदर्शित किया हुआ है। अगर आपको भारत की एनर्जी को समझना है, भारत के लोगों की ऊर्जा को समझना है, तो यहाँ के नृत्यों को अनुभव करना होगा। और उसी का एक अवलोकन यहाँ पे इस जोन में, जहाँ पे भारत के नृत्यों को रिफ्लेक्ट किया हुआ है, वो यहाँ पे फूलों के ज़रिए तैयार किया हुआ। और इसमें जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे संस्कृति में नृत्य की प्रेरणा मूर्ति है, नटराज का एक स्ट्रक्चर जो है उसको फूलों से सजा करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। और उसके साथ साथ भारत के जो विविध नृत्य कलाएं हैं उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये कथकली जो डांस फॉर्म है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है फूलों के ज़रिए। और हमारे देश की वाइब्रेंसी जो है उसको ये नृत्य जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। और उसमें जब बात हो वाइब्रेंसी की तो जो भांगड़ा नृत्य है उसको कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से भांगड़ा के इस नृत्य को यहाँ पे फूलों के ज़रिए डेकोरेट करके और अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स के साथ ब्लेंड करके यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप आगे आएंगे तो देखिए सामने पूर्वी भारत से कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। और यहाँ आप जब देखेंगे तो इस जोन के मध्य में जो तमाम हमारे जो वाद्य यंत्र हैं उनको, उनके लार्जर देन लाइफ स्ट्रक्चर्स जो हैं उसको यहाँ पे फूलों से सजा करके यहाँ रिफ्लेक्ट किया हुआ है। और इस जोन में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, गुजरात में ये फ्लावर शो हो रहा है तो जाहिर सी बात है गरबा को कैसे भूल सकते हैं। विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट जो डांस फेस्टिवल है और यूनेस्को की लिस्ट में भी इसको स्थान मिला है एक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर, उसे भी यहाँ पे
आप देख सकते हैं रिफ्लेक्ट किया हुआ है वाइब्रेंट कलर्स के ज़रिए। और ये जो पूरा एक तरह से सेक्शन है, ये ट्रिब्यूट है हमारे जो वाइब्रेंट कल्चर है, हमारे जो वाइब्रेंट डांस फॉर्म्स हैं उनको। और यहाँ पे एक बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ हमारे डांस फॉर्म्स को जो है रिफ्लेक्ट किया हुआ है इस फ्लावर शो में। हमारी पौराणिक कथाएं जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का आधार है, हमारी संस्कृति के प्रसार का आधार हैं, उनको यहाँ पे इस शाश्वत भारत जोन में प्रदर्शित किया हुआ है। आप देखेंगे जैसे ही जब आप यहाँ एंटर होंगे तो इन पुष्पों के जरिए, इन फ्लावर्स के जरिए वो कथाएं जो हैं वो वापस एक तरह से जीवित हो उठती हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे जब यहाँ एंटर होते ही तो समुद्र मंथन का वो भव्य दृश्य जो है उसको यहाँ पुष्पों के जरिए देखिए किस तरह से प्रदर्शित किया हुआ है। और यहाँ अगर आप देखेंगे एंटर होते ही दूसरी तरफ तो जो युद्ध के मैदान में गीता का शाश्वत ज्ञान जो था उसकी एक प्रतिकृति यहाँ पे फूलों के जरिए जो है गीता सार की वो यहाँ पे प्रदर्शित की हुई है। और दूसरी तरफ यहाँ अगर आप देखेंगे तो राम सेतु के निर्माण का वो भव्य दृश्य जो है उसको भी यहाँ पे फूलों के जरिए जो है इस कथा को यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। और अगर आप आगे देखेंगे तो गंगा अवतरण का ये अद्भुत नज़ारा जो है उसको यहाँ पे फूलों के जरिए जो है जीवित किया गया है एक बार दोबारा। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो गोवर्धन लीला, जो हमारी ये पौराणिक कथाएं हैं, हमारी जो ये अमर कथाएं हैं, उनको यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जीवित करने की कोशिश की गई है इन पुष्पों के द्वारा। जो ये कथाएं जो हैं ये आज भी हमारी जो संस्कृति है उसका आधार है और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। अहमदाबाद की जनता पर्यावरण प्रेमी, प्रकृति प्रेमी है। हर विंटर में साबरमती रिवर फ्रंट पे ये फ्लावर शो 2008 में आदरणीय देश के जो प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनकी प्रेरणा से ये फ्लावर शो स्टार्ट किया गया है। इस साल 2025-26 का फ्लावर शो अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो अब बन चुका है। वो अहमदाबाद तक नहीं रहता, गुजरात और देश की सीमाओं पार करके आज इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन कल गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इसका इनॉग्रेशन किया है। फ्लावर शो ने अलग अलग भारत एक गाथा, भारत देश है, अलग अलग विविधता में एकता देखने को मिलती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये फ्लावर शो में अलग अलग भारत एक गाथा के उन वजह के जो भारत के जो त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, होली है, अलग अलग राज्यों में पंजाबी में बैसाखी, केरल के अंदर ओणम, ये त्योहार पे थीम तैयार की है। 5 फेज में ये फ्लावर शो रखा गया है। दूसरे में आप बात करिए कि शाश्वत भारत, हम डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे पुराने भारत, हेरिटेज भारत का भी उसमें उल्लेख किया गया है। भगवान शिव जी की प्रतिमा रखी गई है। तदुपरांत गीता का सार, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सार दिया था, हमारे जीवन के अंदर भी ये गीता का सार लेना चाहिए। बाद में जो समुद्र मंथन हुआ था, देवों ने समुद्र मंथन भर के जो अमृत निकाला था, जहर को निकाल के समुद्र मंथन का भी पाठ ले गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम @ 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ के अहमदाबाद के मेयर भी रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी 150वीं जन्म जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। उनका बड़ा स्टैच्यू, आपने बात करें कि पोर्ट्रेट यहाँ पे रखा गया है, जिसको इफ टाइम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान मिला है। इफ टाइम फ्लावर शो में जो सबसे ज्यादा मंडाला, उसका भी स्थान इस साल 2 अवार्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मिले हैं। लास्ट टाइम सबसे बड़ी वॉल चाइना के नाम पे थी, उसको हटाकर अहमदाबाद फ्लावर शो के नाम पे बड़ा बुके का भी अवार्ड मिला है। और इफ टाइम हमने हैड्रिक किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में सरदार वल्लभ भाई पटेल का पोर्ट्रेट और मंडाला का आपने बात करिए, उस पे हमको ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की अलग अलग जो योजना है, ऑपरेशन जो सिंदूर पाकिस्तान के सामने किया गया था, उसकी भी प्रतिकृति यहाँ पे है। बुलेट ट्रेन
आगामी समय में बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, बुलेट ट्रेन की भी, और जो नारी शक्ति नवरात्रि का जो त्योहार है और नारी शक्ति का पोर्ट्रेट का भी इनॉग्रेशन राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री ने किया गया है। अब हम आपको इस फ्लावर शो में भारत की सिद्धियों की तरफ लेकर के चलते हैं। और जब हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत की वीरता और शौर्य का प्रतीक है, उसको कैसे यहाँ पे मिस किया जा सकता है। आप देखिए, एक सुंदर तरीके से हमारी वायुसेना की जो ताकत है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है इस फ्लावर शो में। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि इस फ्लावर शो ने तीसरे साल लगातार गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है। ये हैट्रिक है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। इस बार 2 रिकॉर्ड जो हैं वो बने हैं। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मंडला आर्ट फॉर्म है, करीब 800 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है। ये यहाँ नीचे से आपको इसकी अनुभूति नहीं होगी, लेकिन ड्रोन पिक्चर्स के ज़रिए जब हम आपको दिखाएंगे तो आप इसका जो नज़ारा देखेंगे, उस मंडला आर्ट फॉर्म को यहाँ पे जो 800 स्क्वायर मीटर के एरिया में प्रदर्शित किया हुआ है, जो कि गिनीज बुक में किसी भी फ्लोरल आर्ट फॉर्म में अब तक का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे आप सामने देखेंगे, देश सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है और उस अवसर पर यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल म्यूरल जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ये भी करीब 41 मीटर से ज़्यादा लंबी दीवार है और करीब 8 मीटर ऊंची दीवार है, जिसको फूलों से सजाया हुआ है। और ये करीब 330 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अब तक की सबसे बड़ी म्यूरल वॉल है, जिसको गिनीज बुक में इस बार दर्ज किया है इसका भी नाम। और ये तीसरा साल है जब लगातार इस फ्लावर शो में गिनीज बुक रिकॉर्ड जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस भव्यता को जब आप यहाँ आएंगे तब खुद अनुभव करेंगे कि किस तरह से देश के लौह पुरुष और जिन्होंने भारत के एकीकरण पे काम किया, भारत को एक किया, उनको यहाँ पे इतने मैग्निफिसेंट तरीके से ट्रिब्यूट दिया हुआ है। भारत एक गाथा के इस खास थीम पर बने इस फ्लावर शो की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि यहाँ विरासत को भी संजो करके दिखाया हुआ है और वहीं भारत की सिद्धियों को भी नहीं भूले हैं। आप देखिए, इस भारत की सिद्धियों के इस सेक्शन में जब आप एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई है, हमारे ड्रोन्स, अग्नि मिसाइल, आकाश डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको किस तरह से यहाँ इन फूलों के ज़रिए आप देखिए प्रदर्शित किया हुआ है, जो कि हमारे यहाँ जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको रोमांचित कर देगा। और यहाँ अगर आप देखें आगे, सिर्फ डिफेंस ही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भारत की सिद्धि है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। किस प्रकार से हमने जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे कदम बढ़ाए हैं उनको यहाँ पे आप देखेंगे। खूबसूरत हमारे रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के ज़रिए यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ आप देखिए कि भारत अब कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी करने जा रहा है, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। ओलंपिक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसको यहाँ पे किस तरह से फूलों के ज़रिए एक तरह से यहाँ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। एजुकेशन में जो हमारे डेवलपमेंट हुए हैं, किस प्रकार से हम ई विद्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको यहाँ पे आप देखिए। हमारी जो पौराणिक जो व्यवस्था है वहाँ से लेकर के जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। और यहाँ अगर आप देखेंगे हमारी इस विकास यात्रा को अलग अलग जो उसके एस्पेक्ट हैं उसको यहाँ पे फूलों के ज़रिए सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आप देखिए, जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमने प्रगति की है उसको यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ सुंदर तरीके से फूलों से सजा करके प्रदर्शित किया गया। और यहाँ अगर आप देखें सामने, कल ही हमारी जो बुलेट ट्रेन की यात्रा है वो शुरू होने की डेट अनाउंस की गई है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो
इस बुलेट ट्रेन को भी यहाँ देखिए किस प्रकार से उसके स्ट्रक्चर को यहाँ फूलों के ज़रिए सजा करके जो है रिफ्लेक्ट किया गया है। तो जो एंशियंट भारत का रिफ्लेक्शन शुरुआत में यहाँ एंटर होते हुए दिखता है और वहाँ से आज इस सदी में बुलेट ट्रेन तक की जो हमारी यात्रा है उसको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही वाइब्रेंसी से यहाँ इस फ्लावर शो में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। और पहली बार आप देख सकते हैं कि एक पूरे थीम के तरीके से एक पूरे थीम को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया और जिसमें जब आप यहाँ आकर के देखेंगे तो सुंदर साबरमती नदी का जो व्यू है वो इस फ्लावर शो को और ज़्यादा वाइब्रेंट बना देता है। पीछे आपको अटल ब्रिज भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो पूरा सीनिक ब्यूटी है रिवर फ्रंट, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्लान किया था और उन्हीं की परिकल्पना से ये फ्लावर शो भी प्लान हुआ। ये रिवर फ्रंट जो है एक तरह से जब इसकी परिकल्पना हो रही थी, जब इसको प्लान किया जा रहा था, तब शायद इसी प्रकार का एक विज़न जो है वो देखा गया था, जो आज इस फ्लावर शो के ज़रिए पूरी तरह चरितार्थ होते हुए नज़र आ रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।